एक बार की बात है, सरिता एक बहुत ही समझदार लड़की थी। वो अपने पति और सास के साथ रहती थी। वो घर का सारा काम करती, उसकी सास कुछ न करती। और एक दिन सरिता पोछा लगा रही थी, तभी उसकी टांग फिसल जाती है। वो दर्द से कराहने लगती है और उसकी सास उसे उठाने की बजाय बैठी रहती है। वो बेचारी फिर से खुद ही उठकर खड़ी हो जाती है और बहुत देर तक उसे बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द रहता है, फिर भी सब काम वो खुद ही करती है। और तो और उसकी सास आराम करती है और सब कुछ बैठे बैठे देखती रहती है। तब उसका पति घर आता है और सरिता की चोट की वजह से अपनी माँ से खाने के बारे में पूछता है। उसकी माँ कहती है, तेरी पत्नी आराम करेगी और मैं घर का काम करूँगी। तब हिम्मत करके सरिता वहाँ आती है और कहती है, तुम क्या कर रहे हो? मैं अभी खाना बनाकर लाती हूँ। माँ जी से कुछ भी मत कहो। उसका पति उसे कहता है, तुम्हारी रिपोर्ट के अनुसार ये मामूली चोट नहीं है, डॉक्टर ने पूरा बेड रेस्ट बताया है। उसका पति उसे कहता है कि तुम्हें पूरा बेड रेस्ट करना है, मगर उसे पता था कि अगर वो काम नहीं करेगी तो घर में कुछ भी काम नहीं होगा। किचन में जाकर काम करने लगती है और घर वालों को खाना खिला देती है। इतना काम करके उसको बहुत चक्कर आ जाते हैं और वो गिर गई। उसकी सास कहती है, ये लो, महारानी ज़रा सा काम करती नहीं और मरने लग जाती है। और हंसती है, गिरे या मरे लेकिन काम तो तू ही करेगी। चल आकर मेरे लिए चाय लेकर आ। अब सरिता जाकर अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है। इतने में उसका पति आ जाता है और कहता है कि अरे, मना किया था ना, अब गिर गई ना चक्कर खा के। वो उसे उठा लेता है और सरिता को अंदर ले जाता है। फिर वो अपना टिफ़िन किसी तरह बना लेता है और वहाँ से टिफ़िन लेकर चला जाता है। अब उसकी सासू आती है और बोलने लगी, अरे कलमुही ने मेरा बेटा अपनी तरफ कर लिया और उसे खाना बनाने को बोल रही है। फिर उस जैसे ही वो रसोई में गई, कामकाज के मारे उससे कुछ नहीं हुआ। तब वह साक्षात दुर्गा माँ प्रकट हो जाती है। अब उसे बेहोश कर देती है और सारा काम उसी से करवाती है। वे उसे लेटा देती है और एक दृश्य के रूप में रहती है। अपनी शक्ति से सारा काम उसी की सास से करा देती है। फिर उसकी सास के हाथ खुद चलने लगते हैं और वो परेशान हो जाती है। सफाई होने के बाद वो किचन में खींची चली जाती है उस और वो खुद सारा खाना बना देती है और कहती है कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है? दुर्गा माँ वहाँ पर स्वयं प्रकट हो जाती है और कहती है, तुम तभी ठीक हो पाओगी जब अपनी बहू का अच्छे से ध्यान रखोगी और अपनी बहू से माफ़ी मांगोगी। अब सरिता की सास उससे माफ़ी